नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। अभी हाल ही की न्यूज़ है, यानी कल ही की न्यूज़ है कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ले रही है। किससे ले रही है, तो इसकी अगर बात करते हैं तो किससे ले रही है, तो ये एक स्पेन बेस्ड कंपनी है जिसका क्या नाम है, एयरबस एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ये जो कंपनी है इसका भारत सरकार के साथ एक एमओयू पर सिग्नेचर हुआ था, जिसके अंतर्गत ही ये जो एयरक्राफ्ट है, ये एयरबस कंपनी है, ये भारत को दे रही है। भारत को यानी कि इंडियन एयरफोर्स को दे रही है। तो ये डील, अगर इस डील की बात किया जाए तो ये कौन सी डील है। इस डील में लगभग में 16 एयरक्राफ्ट ये अपने वहाँ यानी कि स्पेन से बना के, जो वहाँ पे जो फैक्ट्री है वहाँ से बना के, और उसके बाद में भारत को देगी। ये कैसी स्थिति में होगा, फ्लाई अवे कंडीशन में होगा, यानी कि बिल्कुल उड़ने की स्थिति में होगा। बिल्कुल रेडी होके भारत को दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा, 2025 तक। 2025 तक दिया जाएगा। ये जो कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्पेन के सेविल में स्थित है। सेविल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 16 एयरक्राफ्ट है। इसके बाद में जो 40 एयरक्राफ्ट और दिए जाना है भारत को, ये कहाँ पे होगा, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। इंडिया में बड़ोदरा में इसका असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग होगा। ये जो है किसके साथ सहयोग, किसके सहयोग से ये बनाएगा, तो ये TASL के सहयोग से बनाएगा, यानी कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम, जो कि कहाँ पे स्थित है, बड़ोदरा में स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसकी अगर देखा जाए कब से ये यहाँ पे बनाना शुरू कर देगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा, तो ये नवंबर 2024 से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा। ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसका अगर देखा जाए उद्घाटन, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2022 में इसका इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। ये क्या करेगा, ये मैन्युफैक्चर करेगा 295 प्लेन्स, जो कि अब तक के विदेशों में बनता था, यानी कि स्पेन में बनता था। इसकी मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में भी होने लगेगी। इससे क्या होगा, ये जो है, ये फैसिलिटी, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके बारे में अगर बात करें, तो ये इंडियाज़ फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय अ प्राइवेट कंसोर्टियम। मतलब प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ये पहली बार ऐसा होगा कि भारत में कोई एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, यानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग। कि हमारे एयरफोर्स में अगर देखा जाए तो कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, जैसे एब्रो 748 प्लेन्स हो गया। ये लगभग में 60 सालों से हमारे भारतीय सेना में, यानी कि नौसेना में हो या फिर एयरफोर्स में हो, काम कर रहा है। ये काफ़ी पुराना हो गया है। तो अब ये जो आ रहा है C295 प्लेन्स आ रहा है, ये इस एब्रो 748 को रिप्लेस करेगा, यानी इसका स्थान C295 प्लेन ले लेगा। आइए हम बात करते हैं कि ये C295 एयरक्राफ्ट है क्या, क्या इसकी खासियत है। इसके अगर करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, ये सुपीरियर एयरक्राफ्ट है। किसके लिए यूज होगा, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होगा। टैक्टिकल यानी कि सामरिक। अगर देखा जाए जो हमारे बॉर्डर पे अगर देखा जाए जो टैक्टिकल स्पॉट है, यानी कि सामरिक स्थल है, उसमें ये बहुत ही सहायक होगा। इसमें लगभग में 71 ट्रूप्स और 50 पैरा ट्रूप्स एक टाइम में यात्रा कर सकते हैं। 71 ट्रूप्स या 50 पैरा ट्रूपर्स। अगर इसके और देखा जाए इसका क्या यूज है, तो ये
लॉजिस्टिकल ऑपरेशन में सहायक होगा, यूज्ड होगा। पहले होता था कुछ हेवियर एयरक्राफ्ट ऐसे जगह पे नहीं जा पाते थे जहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल होता था, तो ये जो एयरक्राफ्ट है C-295 है, ये ऐसे जगह पे भी जाएगा जहाँ पे पहले वाला जो एयरक्राफ्ट है वो नहीं जा पाते थे, यानी कि लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस में ये यूज होगा। उसके बाद में इसका और का क्या काम है, तो ये कैन एयर ड्रॉप्स पैराट्रूप्स एंड लोड्स, ये जो पैराट्रूप्स हैं हमारे मिलिट्री है उनको हवा में ही मतलब ड्रॉप कर सकता है, और जो लोड्स है यानी कि जो उसमें सामान जो कार्गोज लादे जाएंगे उसको भी हवा से ही रिलोड कर सकता है, यानी कि नीचे ज़मीन पे गिरा सकता है। इसके और यूज के बारे में अगर देखा जाए तो ये क्या कैन बी यूज्ड फॉर कैजुअलिटी मेडिकल इवैक्यूएशन, कैजुअलिटी में या फिर कोई मेडिकल इवैक्यूएशन आ जाती है, मान लीजिए कहीं अर्थक्वेक आ गया है या फिर कोई बीमारी फैल रही है, इसके लिए वहाँ पे ये मेडिकल इवैक्यूएशन का काम आसानी से करेगा। इसके अंदर अगर और क्षमता की बात करते हैं तो इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेशल मिशन, ये कुछ स्पेशल मिशन है उसमें ये परफॉर्म करेगा, अपना प्रदर्शन दिखाएगा, और डिजास्टर रिस्पांस में भी अपना जो है अहम भूमिका निभाएगा। मैरीटाइम पेट्रोल ड्यूटी करेगा, यानी कि जो हमारे समुद्री सेना जो करती है पेट्रोलिंग करती है उसमें भी ये सहायक होगा। IAF ने क्या कहा है, इंडियन एयरफोर्स ने क्या कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो भारत विश्व की सबसे बड़ी ऑपरेटर हो जाएगा। किसकी ऑपरेटर हो जाएगा? C-295 एयरक्राफ्ट की, यानी कि विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये C-295 एयरक्राफ्ट भारत के पास होगा, भारत इसको ऑपरेट करेगा। अगर इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की और बात करते हैं, C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसकी अगर और बात करते हैं तो ये क्या कहा गया, इसका अगर पिछला नाम देखा जाए यानी पुराना नाम देखा जाए तो क्या था, कासा C-295, कासा C-295 इसका पुराना नाम था। ये क्या है, एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यानी कि मध्यम दर्जे का जो सामरिक एयरक्राफ्ट होता है, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि कितना वजन ले, इसकी अगर कैपेसिटी देखी जाए तो लगभग में 5 से 10 टन वजन ये उठा सकता है अपने आप में, यानी कि लगभग में 50 से लेके और 100 क्विंटल तक ये अपने आप में लोड रख सकता है। ये भी कहा गया है कि लगभग में 71 ट्रूप्स को ये अपने आप में रख सकता है, या फिर जो 49 पैरा ट्रूपर्स हैं, क्योंकि उनके पास अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा लोड होता है, मटेरियल होता है, इसलिए तो हमें 49 पैरा ट्रूपर्स या फिर 71 ट्रूप्स को अपने अंदर रख सकता है। मैक्सिमम अगर इसकी क्रूज स्पीड देखी जाए तो ये लगभग में 260 नॉट्स होता है। यही अगर मिनिमम स्पीड की बात करते हैं तो इसकी कम से कम स्पीड 110 नॉट मानी गई है, पाई गई है। इसमें कुछ और भी फीचर हैं, जैसे कि रियर रैंप डोर है, ये किस में सहायक होगा, ये क्विक रिएक्शन में सहायक होगा। उसके बाद में पैरा ड्रॉपिंग में ये मतलब हेल्पफुल होगा, और जो ट्रूप्स है उसको नीचे गिराने में हेल्पफुल होगा, कार्गो है उसको भी नीचे गिराने में हेल्पफुल होगा। फिर ये कहा गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो इक्विप्ड विथ इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ये जो इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है इससे लैस होगा, यानी कि कुछ इसमें वॉरफेयर सिस्टम भी लगाए जाएंगे, जिससे कि कभी अगर आवश्यकता पड़े तो इसका यूज़ करके हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें। ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये भेल के द्वारा बनाया जा रहा है, और उसके बाद में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि एक भारतीय PSUs हैं। अगर इसके पावर के बारे में बात करते हैं तो इसको पावर देने के लिए इसमें 2 इंजन लगाया गया है। कौन सा इंजन? प्रैट एंड विटनी कनाडा PW127G टर्बो प्रॉप इंजन लगाया गया है। इसमें 2 ये
अगर इसमें पावर की बात करते हैं तो इसमें PW127G टर्बोप्रॉप इंजन लगाया गया है, क्योंकि इसे पावर देगा। एक नहीं बल्कि 2 इंजन लगाया गया है इसका। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, गुण के बारे में बात करते हैं, तो इसका क्या है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि बहुत ही कम समय में टेक ऑफ कर सकता है, और लैंडिंग भी कर सकता है, यानी कि STOL फीचर है इससे लैस होगा। उसके बाद में एन एबिलिटी टू यूज़ अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स, कुछ एयर स्ट्रिप्स है जो कि मतलब ऑलरेडी नहीं तैयार की गई है, उस पर भी ये क्षमता रखता है कि उस पर भी ये लैंड कर सके। मेडिकल इवैक्यूएशन की बात अगर करते हैं तो इसमें 24 स्ट्रेचेज और 7 मेडिकल अटेंडेंट्स की व्यवस्था की गई है। अगर हम एयरबस की बात करते हैं तो एयरबस क्या है, ये जो एयरबस है यही कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। जो C295 एयरक्राफ्ट है इसको एयरबस ही मैन्युफैक्चर कर रही है। एयरबस जो कि एक ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, कहाँ की है, ये स्पेन की है। एयरबस की अगर बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे बड़ी एयरलाइंस बनाने वाली कंपनी मानी गई है, और इसके साथ साथ लीडिंग हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें भी इसका एक अहम स्थान है। अगर हमें बात करें कि ये जो C295 एयरक्राफ्ट है, C295 एयरक्राफ्ट है, इसको और कौन कौन सी कंट्री मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग US कर रही है, UK कर रही है, रसिया कर रही है, फ्रांस कर रही है, इटली कर रही है, स्पेन कर रही है, यूक्रेन भी कर रही है, और अगर देखा जाए ब्राज़ील भी इसको मैन्युफैक्चर करती है, चाइना करती है, और जापान भी इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। फिर अगर देखा जाए कौन कौन सी कंट्री इसको ऑपरेट कर रही हैं, तो इसकी अगर ऑपरेटिंग की बात करें तो स्पेन इसको ऑपरेट कर रहा है, इजिप्ट इसको ऑपरेट कर रहा है, इसके साथ पोलैंड भी इसको ऑपरेट कर रहा है, कनाडा हो गया, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, और पुर्तगाल है। ये सब कंपनी इसको ऑपरेट कर रही हैं, और अब इसी में नाम इंडिया का भी आ जाएगा, इस लिस्ट में भी नाम इंडिया का आ जाएगा, क्योंकि इंडिया में भी अब आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि 2024 सितंबर से इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी। जब इंडिया में स्टार्ट होगा इसका प्रोजेक्ट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, तो इस प्रोजेक्ट से इंडियन को क्या मतलब बेनिफिट होगा, तो ये क्या करेगा, विल गिव बूस्ट टू एरोस्पेस इकोसिस्टम। भारत में जो एरोस्पेस इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने में ये हेल्पफुल होगा। साथ साथ जो यहाँ पे MSMEs हैं स्पेस सेक्टर में या फिर डिफेंस सेक्टर में, वो उनको भी एक अवसर मिलेगा कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसका पार्ट वो खुद से मैन्युफैक्चर कर सकें, जिससे कि इसमें अगर देखा जाए जॉब की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अगर इस डील की हम बात करते हैं कि ये लगभग में कितने कास्ट की है, मतलब कितने, अगर इसका कास्ट देखा जाए तो ये लगभग में 22,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, यानी कि 21,935 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कब साइन हुआ था, ये सितंबर 2021 में साइन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो मॉडर्नाइज इंडियाज एयर एसेट्स, भारत का जो एयर एसेट्स है, यानी कि जो उसको मॉडर्नाइज यानी कि आधुनिक बनाना है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये C295 एयरक्राफ्ट है जो कि भारत को दिया जाएगा। अब हमें 56
एयरक्राफ्ट जो है इंडिया खरीद रहा है। इसमें से 16 का मैन्युफैक्चरिंग स्पेन अपने वहाँ से ही बना के देगा, अपने देश से ही बना के देगा। उसके बाद में और लगभग में 40 एयरक्राफ्ट है जिसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगा, बड़ौदा में होगा। इसके हेल्प से, टाटा के हेल्प से। ये जो आप लोग देख रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने बात किया था कि रियर रैंप डोर, तो ये वाला फीचर रियर रैंप डोर है, यानी कि ये आसानी से कोई भी अगर गाड़ी चढ़नी हो तो इस पर कोई भी एसयूवी आसानी से चढ़ सकती है। साथ साथ कोई भी अगर इवैक्यूएशन में कोई दिक्कत आ रही है तो इसको गिराने के बाद में लोग आसानी से इसमें बैठ सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।